हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 32वां पार्ट है और चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तथ्यों को लेते हैं और इसमें बस बार बार आप सुनिए और आप किताबों का भी स्टडी कीजिए, साथ साथ में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है जो हमने वीडियो में बताए हैं उसको भी आप सुनिए। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेते हैं। कल्चर के जनक किसे माने जाते हैं, टायलर या मैकाइवर? किस विद्वान ने सर्वप्रथम समाज के विश्लेषण में सामाजिक गणितिकी या सांख्यिकी का, किसमें संस्कृति को जीवन के प्रकाश एवं कोमलता के रूप में वर्णन किया है, मैथ्यू अर्नोल्ड या टायलर? परिहार की अवधारणा यानी एवोइडेंस किस विद्वान का नाम जुड़ा है परिहार से, टायलर या मेलिनोव्स्की? संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है, वे ऑफ लाइफ, कौन कहते हैं, रॉल्फ लिंटन या मेलिनोव्स्की? वे ऑफ लाइफ की चर्चा कौन करते हैं, ध्यान रहे। किस विद्वान ने सह संस्कृतिकरण, इनकल्चरेशन तथा सामाजिकरण में अंतर किया है, हर्ष कोविद या अल्फ्रेड क्रोबर? और ब्रिटिश प्रसारवादी किन किन विद्वानों को माना जाता है, ब्रिटिश प्रसारवादी? इलियट स्मिथ और विलियम पेरी या अल्फ्रेड क्रोबर? द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, एलियट स्मिथ या अल्फ्रेड क्रोबर? प्रिमिटिव आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, लियोनार्ड एडम या अल्फ्रेड क्रोबर? किसने 13 सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख किया है, किम्बल यांग या मेलिनोव्स्की? अल्फ्रेड क्रोबर ने कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख किया है, 6 या 10? विप्रकारीकरण, डिफंक्शनलाइजेशन की चर्चा किसने की, ऑगबर्न ने या मैकाइवर ने? किस संप्रदाय के अनुसार संस्कृति का प्रसार सांस्कृतिक घेरे के रूप में हुआ है, सर्किल के रूप में, जर्मन संप्रदाय या अमेरिकन संप्रदाय? बहुत महत्वपूर्ण है ये। और कुछ मैं ऐसे प्रश्नों को भी लेता हूं जो आईएएस पीसीएस में भी आ चुका है। पहले आपको बताया कि आईएएस पीसीएस में प्रिलिमिनरी होता था, पीटी होता था, उसमें ये होते थे, सोशियोलॉजी भी होते थे, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे जो नेट में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, क्या कहा जाता है? बहुत बहुत बेहतरीन है ये। अन्य संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को अच्छा मानते हैं, तो बताइए, निर्जातीय केंद्रवाद या सांस्कृतिक अंतर्लयन? इथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं निर्जातीय संस्कृतिवाद को, या
निर्जातीय संस्कृतिवाद या सांस्कृतिक अंतर्लयन? इसमें ये आईएएस का प्रश्न आता है नेट में, हर एक क्वेश्चन तो होता ही है इससे। और बताइए, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्रसरण या संस्कृतिकरण? प्रसरण का मतलब डिफ्यूजन, और ये भी क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न है। और एक है पर संस्कृति ग्रहण, इस पे भी आईएएस में प्रश्न आ चुका है। पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? ये आईएएस का प्रश्न है और नेट में भी आता है। पर संस्कृति ग्रहण से क्या तात्पर्य है? अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक सही होगा एक गलत होगा। पर संस्कृति ग्रहण, एक सामाजिक संस्था का दूसरी सामाजिक संस्था में आत्मसातकरण, एक राष्ट्र राज्य का दूसरे राष्ट्र राज्य में आत्मसातकरण, और नेक्स्ट, एल.एच. मॉर्गन के अनुसार किस तकनीकी आविष्कार से मानव समाज में जंगलीपन से सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ? स्वर वर्णमाला का आविष्कार या पहिए का आविष्कार? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब यहाँ से आपको मतलब जो वीडियोस चल रही है इसमें आपको बहुत ही गहनता से आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, किस अवधारणा में एम.एन. श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया है? संस्कृतिकरण या पाश्चात्यकरण? बहुत बेहतरीन है। एल.एच. मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता के कौन कौन से तत्व पहले आने वाले चरणों के से भिन्न कर देते हैं? और ऑप्शन में आपको देता हूं, वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार या तकनीकी आविष्कार? किस औजार से एक नीरव क्रांति हुई जिसमें घुमंतु जीवन से कृषि समाज में बदलाव आ गया? कुदाल या चकमक पत्थर? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेंगे।